Hello students, welcome to Maths and Science Zone, lecture 5 of matter in our surrounding. In this lecture, you will study about the change of state of matter by various physical methods. You will study melting point, boiling point, concept of latent heat and concept of latent heat of melting. Comprise of only two videos. The first video goes on. Can matter change its state? Can matter change its state? Yes, matter can change its state. We know it. मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में आ सकता है और गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से वापस सॉलिड में आ सकता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा सकता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बना सकता है. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैटर के साथ हैं. सॉलिड से लिक्विड में जाना बड़ा सिंपल सा है, आइस का मेल्ट होकर वाटर बन जाना. लिक्विड से गैस में जाना आराम से हम लोग जानते हैं, पानी को वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. अब गैसियस स्टेट से किसी चीज का डायरेक्टली सॉलिड में आना, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती, गैस से वो सीधा सॉलिड स्टेट में आती है. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब सॉलिड स्टेट में पहुंच जाते हैं तो उसको ड्राई आइस कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्राई आइस. ड्राई आइस किसका नाम है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड तो सब लोग पहचानते हैं ना. द गैस विच वी एक्सेल, द गैस विच इज बीइंग इनहेल्ड बाय द प्लांट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है जब वो सॉलिडिफाई होती है. तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आना और सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाना. बहुत सारी चीजें हैं जो आराम से सॉलिड से, जैसे हमारे टॉयलेट्स में लगा हुआ वो क्या होता है, ऑर्डोनिल है ना, वो सॉलिड स्टेट में होता है. डायरेक्टली गैसियस स्टेट में खुशबू उड़ाता रहता है, टॉयलेट को महकाता रहता है. या फिर आपकी जो फेनेप्थलीन बॉल्स होती हैं, फिनाइल की गोलियां जिसे हम लोग बोलते हैं, विंटर्स में कपड़ों में डाल दी जाती हैं, वो भी क्या होती हैं, डायरेक्टली धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आती हैं. कैम्फर, कपूर, कपूर की खुशबू उड़ती रहती है और कपूर धीरे 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 सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में खुशबू उड़ाता रहता है और कम होता चला जाता है. तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी है, गैस से सॉलिड भी है, सॉलिड टू लिक्विड भी है, लिक्विड टू गैस भी है, और गैस से लिक्विड. गैस से तो लिक्विड आप किसी भी चीज को कर सकते हो. जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हमारी होती है, गैसियस फॉर्म में होती है. हाई प्रेशर पे हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. लिक्विड फॉर्म में ही हम लोगों को महसूस होती है. अगर आप सिलेंडर के नॉब को दबाइए तो देखो लिक्विड के फॉर्म में निकलेगी. तो किसी भी चीज का अगर आप प्रेशर ज्यादा बढ़ा दे रहे हो तो गैस लिक्विड में हो जाएगी. फर्दर प्रेशर बढ़ा दे रहे हो तो लिक्विड कैन सॉलिडिफाई. हम लोग रोज पानी को बर्फ बनाते हैं फ्रिज में रख के, तो लिक्विड गेट सॉलिडिफाइड एंड बिकम सॉलिड. तो यानी ये चेंज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस इट कैन. तो सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, गैस से लिक्विड होना, लिक्विड से सॉलिड होना, डायरेक्टली सॉलिड से गैस होना, डायरेक्टली गैस से सॉलिड होना, ये सभी चेंज ऑफ स्टेट में पॉसिबल है. अब हम लोगों को अलग अलग इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कौन किस केस में होता है. अब सबसे पहला प्रोसेस मेल्टिंग पढ़ते हैं. मेल्टिंग किसका प्रोसेस है? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने का प्रोसेस है मेल्टिंग. और मेल्टिंग को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? मेल्टिंग आपका बेसिकली इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑफ द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at the room temperature और at the atmospheric pressure. ठीक है. अच्छा, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, आई शुड नॉट से रूम टेम्परेचर, बिकॉज मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो नॉट नेसेसरली बीइंग एट रूम टेम्परेचर. तो मैं इसका एक पॉइंट डिसाइड करता हूं कि किस पॉइंट पर ये होता है. तो मेल्टिंग वर्ड से आई शुड गो टू पॉइंट, वर्ड मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता हूं. मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. एक बार फिर से melting point को define करते हैं. The temperature, room temperature नहीं, जो भी temperature, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. Atmospheric pressure वाली बात हम लोगों को पता रहनी चाहिए. Atmospheric pressure हम लोग ATM बोलते हैं. atmospheric pressure को प्रेशर ATM. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसी प्रेशर पर काम होना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों को हर डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड का यूज करना है. सो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एनी टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
और जो जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली एक टेम्परेचर को डिफाइन करता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स melting point. The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. यानी कि melting point जो है वो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रेंथ थी, पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाउंडेड थे, आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई था। तो जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा आपका वो सॉलिड जो है वो स्ट्रॉन्ग लैटिस का होगा, वो सॉलिड उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। किसी भी अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो आप क्लियरली कह सकते हो कि वो सॉलिड रिजिड होगा या वो सॉलिड ज्यादा हाई फोर्सेस के साथ बाउंड होगा। Melting point of ice is 273.16 Kelvin, which is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 273.16 है, ये 0.16 बहुत छोटी वैल्यू है, तो जनरली हम 273 केल्विन को ही 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो 273.16 केल्विन इज an accurate value of 0 डिग्री सेल्सियस, but general here on we will be taking only 273 Kelvin as 0 डिग्री सेल्सियस, which is melting point of ice। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस जो है वाटर में बदलने लगती है जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री और 0 डिग्री के अबव आता है वैसे ही। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट का एक और शब्द होता है फ्यूजन। ये फ्यूजन शब्द हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कई बार टीचर्स हमसे फ्यूजन शब्द से पूछ लेते हैं। तो इट इज अनदर नेम ऑफ द मेल्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग और फ्यूजन का मतलब एक ही है। अब मैं एक बात करना चाहता हूं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची और उसके बाद अगर आप एक थर्मोमीटर लगाते हो और आप एक थर्मोमीटर लगाकर आपने आइस का एक बड़ा टुकड़ा रखा और उसको मेल्ट होने के लिए आइस को एक बीकर में रखा, उस बीकर में छोटे 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 छेद, ठीक है, एक छोटे छोटे छेदों वाला बीकर आपने रखा। आइस धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, यहां आप उसमें वाटर कलेक्ट करते जाओगे, जो मेल्ट होती जा रही है वाटर के फॉर्म में नीचे गिरती जा रही है, ठीक है। आपने यहां पर एक थर्मोमीटर लगाया, ये थर्मोमीटर लगाया और यहां के पानी पे भी आप थर्मोमीटर लगा रहे हो, ठीक है। ये आइस यहां मेल्ट होती जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और यहां पर जो थर्मोमीटर है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता रहेगा, यानी 273 केल्विन दिखाता रहेगा। तो ये जो हीट धीरे धीरे एनवायरमेंट से गेन हो रही है, ये यहां पर टेम्परेचर में इंक्रीज क्यों नहीं कर रही? When a solid melt, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? ये हीट एनर्जी जा कहां रही है? टेम्परेचर 0 डिग्री बना हुआ है, क्यों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे नहीं पहुंच जा रहा? आपको टेम्परेचर रीडिंग थर्मोमीटर पे 0 डिग्री आ रही है। यहां पर एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट लैटेंट हीट इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। लैटेंट हीट, लैटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन, ठीक है। लैटेंट हीट, इस लैटेंट हीट का लैटिन शब्द का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, यानी ये छुपी हुई हीट है जो वर्क करती है। किसी भी चीज का स्टेट चेंज करते में इस हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आइस है, जब वो वाटर में बदल रही है तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देती और टेम्परेचर को बिना बढ़े ये हीट अपने आप को अचीव कराती है, अपना एक पॉइंट अचीव कराती है जिससे चेंज ऑफ स्टेट अचीव होता है। जब तक ये पूरी आइस वाटर में नहीं बदल जाएगी तब तक आपका 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ऊपर नहीं जाएगा। तो जो हीट आइस एब्जॉर्ब कर रही है ना, जो भी हीट वो एनवायरनमेंट से ले रही है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन कर रही है, क्योंकि आइस कहीं भी रखी होती है तो आसपास ठंडक हो जाती है, यानी आसपास का टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर रही है और आसपास ठंडक क्रिएट कर रही है। तो जितना भी वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रही है, जो भी वो हीट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रही है, वो सारी लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के रूप में इकट्ठी होती जा रही है, जिसको हम लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोले या हम इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन दोनों में से किसी भी एक शब्द से बोल सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के फॉर्म में ये हीट ट्रैप होती जा रही है और ग्रेजुअली आइस जो है वो वाटर में चेंज होती चली जा रही है।
ठीक है, अब ये लैटेंट हीट, हिडन हीट हम लोगों को डिफाइन करनी है कि ये लैटेंट हीट या हिडन हीट होती क्या है। तो बेसिकली दिस इज दैट हीट एनर्जी विच इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। लैटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है, हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको, 1 kg ऑफ सब्सटेंस पे भी और 1 ग्राम सब्सटेंस पे भी। तो चलो पहले 1 kg पे डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब इसी डेफिनेशन में हम केजी की जगह अगर ग्राम वर्ड यूज कर दें तो भी ये डेफिनेशन ट्रू रहेगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कॉपी में लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यानी कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट 1 केजी या 1 ग्राम, चलो 1 केजी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो 1 केजी के सब्सटेंस को आइस से, आइस के केस में माने 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने पर जो पूरा चेंज ऑफ स्टेट आएगा, इसमें जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी वही लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही बात होती है, मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, लैटेंट वर्ड का मतलब हिडन, ये अच्छे तरह से याद हो जाना चाहिए। और किसी भी चेंज ऑफ स्टेट में इस लैटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हिडन हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये हिडन हीट कहां जाती है, चेंज ऑफ स्टेट में जाती है। और ये हिडन हीट क्या नहीं होने देती, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होने देती। चेंज ऑफ स्टेट कराती है और चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होने देती है। यही इस लैटेंट हीट का रोल होता है।